नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा हुसैनपुर एरी में, जहाँ मेरे साथ प्रधान प्रतिनिधि के रूप में इंद्र प्रकाश शुक्ला जी मौजूद है। तो इनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों का अंजाम दिया और आने वाले साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि इस ग्राम सभा का काया पलट सके। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं? ग्राम सभा में मैंने इंटरलॉकिंग लगभग 2000 मीटर लगभग करवा चुके हैं, नाली काफी बनवा चुके हैं और अमृत सरोवर तालाब भी बना, पंचायत कॉमन सेंटर बना, CSC बना। और आवास और शौचालय कितने आवंटित हुए हैं? हमने लगभग 25-30 आवास दिए, शौचालय लगभग 25-30 दिए। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवाए? स्वच्छता के लिए मैंने सब नाली, कचरा कहीं रह नहीं पाता, पन्नी कहीं नहीं है, सब कचरा से गाड़ी से धुलाई करा करके एक जगह एकत्रित किया जाता है। गांव एकदम साफ सुथरा है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, हर जगह नाली है, पानी कहीं जमाव नहीं होता है। ODF में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, RL सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी आ चुकी है? जी 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 सब हो चुका है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब हुए, नो डाउट आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, लेकिन एक समस्या मिली है जो कूड़ा कूड़े घर तक प्रॉपर वे पे नहीं पहुंच पा रहा है हर मौजे से आपका। इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? नहीं, निवारण बहुत जल्दी हो रहा है, काम सब चल रहा है जी। और हर गांव पूरा हमारा CC रोड से जुड़ा है, इंटरलॉकिंग से जुड़ा है, कहीं कोई प्रकार की परेशानी नहीं है। पोटेरा लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? ठीक है, सब आते हैं, सब काम करते हैं। आप संतुष्ट हैं? जी, लेखपाल संतुष्ट हैं। आप 2 बार से प्रधान रह चुके हैं और आपने बहुत अच्छे काम करवाए, लेकिन फिर भी कोई सपना जो अधूरा रह गया हो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं? कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? अब आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी बनने वाली है, गांव चयनित है, आंगनबाड़ी का प्रस्ताव चला गया है, जल्द काम उस पर शुरू हो जाएगा। सरकार के 19 बिंदुओं में कितने काम अधूरे रहे हैं, कितने काम पूरे हो चुके हैं? क्योंकि सरकार की पहली प्राथमिकता यही है कि सरकार के 19 बिंदु पर काम होने चाहिए, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण है, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र के आपने बताया कि अभी बनने वाला है। विद्यालय के लिए हमने कायाकल्प किया, सब उसकी बाउंड्री मैंने 6 फुट ऊंची कराया। हमारे गांव पंचायत में 3 विद्यालय हैं, हुसैनपुर हिड़ी, सारंगपुर दियरा, धनेपुर। सब विद्यालय में बच्चे टाटपट्टी पर नहीं बैठने पाते, सबको मैंने बेंच की व्यवस्था किया है, सब लड़के बेंच पर बैठते हैं और सारी सुविधा है, शौचालय है और इसके बाद और सारी सुविधाएं बच्चों के लिए जो है वो सब प्रयाप्त की जा रही है। मैं स्वास्थ्य के बारे में बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर आपने क्या रूपरेखा अपने ग्राम सभा में किया है, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होती है? जी, अब स्वास्थ्य के लिए सब सरकारी अस्पताल में जाते हैं, यहाँ अस्पताल के लिए मांग चल रही है। आपने लिखित आवेदन किया है? जी आवेदन प्रतिलिपि है आपके पास? जी, प्रतिलिपि तो नहीं है, लेकिन मैं बराबर सबसे कह रहा हूँ एक बार लिखित आवेदन करिए, उससे प्रतिलिपि आप हमें भी भेजिएगा। यहाँ से काम नहीं हुआ तो लखनऊ से आपकी पूरी मदद। हमारे यहाँ आए थे तोमर साहब, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, तो उनसे मांग की गई थी कि एक अस्पताल चाहिए और एक सरकारी ट्यूबवेल चाहिए, तो सरकारी ट्यूबवेल तो उन्होंने स्वीकृत कर दिया, सरकारी ट्यूबवेल बन गई, अस्पताल तो नहीं बन पाया अभी तक। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। अस्पताल हम गांव पंचायत में चाह रहे कि अस्पताल हमारे यहाँ बन जाए। गरीब आने से नहीं होगा, लिखित आवेदन आपको जरूर करना। अब यहाँ 50% SC की आबादी है, 30% पिछड़ी के, 20% सामान्य की है,
इसलिए अस्पताल होना जरूरी है। हम लोगों की आवाज अगर आप लोग पहुंचाएंगे, बिल्कुल, आप ही के लिए आए हैं, आप ही की आवाज पहुंचाने के लिए आए हैं। सारे प्रधानों का काम हम नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का कर रहे हैं जो प्रधान वाकई वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पर काम किए हैं। तो आपका काम नो डाउट बहुत अच्छा है, बस इस पर भी आप ध्यान रखिए स्वास्थ्य को लेकर। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपके ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन वादों, किन किन इरादों के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? सरकार से हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। सरकार से हमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार का पूरा सहयोग हमारी गांव पंचायत विशेष रहता है। और सरकार ने हमें दिया था अनुदान भी अलग से कि आप अपने गांव में अलग से विकास करिए। सरकार से पूरी अपेक्षा के साथ साथ काम भी होता सरकार से हमारा। हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पर इनका सपना इस ग्राम सभा में एक आंगनबाड़ी केंद्र और साथ ही साथ आंगनबाड़ी के लिए प्रस्ताव हो चुका है, बनने वाला भी है। और ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वास्थ्य संबंधित, जिस पर ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य उप केंद्र होना चाहिए, जिसके लिए बहुत जल्द लिखित आवेदन करने वाले, जिसकी प्रतिलिपि हम सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे कूड़े घर तक नहीं पहुंच पा रहा है प्रॉपर वे पे, जिस पर हमने आपसे वादा किया था। गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक लेंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा आपके ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे, और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को इसी तरह न केवल सुनेंगे, उसका निवारण भी करते रहेंगे। जी थैंक यू सो मच। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा हुसैनपुर में, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्रधान जी द्वारा बहुत ही बेहतरीन सचिवालय का निर्माण कराया गया है। और मैं वीडियो से कहना चाहूंगी कि अंदर के पोर्शन को दिखाएं कि किस स्तर पर सचिवालय का निर्माण कराया गया है। और इस ब्लॉक में सबसे बेस्ट सचिवालय हम कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से सचिवालय का निर्माण कराया है। ये एक हॉल है जिसे आप देख सकते हैं, डेकोरेट भी किया गया है इस हॉल को। हाँ, अभी इसमें और भी चीजें आने वाली है जो अभी व्यवस्था की जा रही है, प्रधान जी द्वारा व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पे टेबल, चेयर, हर एक चीज की सुविधा बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। और बाहर के पोर्शन को भी छोड़ा गया है, पर्दे तक लगाए गए हैं, लाइट की व्यवस्था भी की गई है, एसी तक की व्यवस्था की गई है, हर एक चीज की व्यवस्था की गई है। ये वो भी बहुत जल्द होने वाली है। यहाँ पे शौचालय की बाहर व्यवस्था भी होगी। साथ ही साथ यहाँ पे एक मीटिंग हॉल जो आप देख रहे हैं, मीटिंग हॉल के साथ साथ एक प्रधान कक्ष भी होगा। ये सारी व्यवस्था धीरे धीरे बनती रहेगी। लेकिन सचिवालय जो कि सरकार के 19 बिंदुओं में महत्वपूर्ण बिंदु कहा जाता है सचिवालय, और आंगनबाड़ी केंद्र, जिससे आंगनबाड़ी केंद्र के लिए भी प्रधान जी द्वारा बनवाने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। ऐसे प्रधान अगर हर ग्राम सभा में हो तो यकीन मानिए उस ग्राम सभा का विकास कोई नहीं रोक सकता। वीडियो संदीप प्रताप सिंह के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।